जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। आज जैसा लगता है कि सुनामी का दिन मनाया जा रहा है। जापान में असल सुनामी आई है और पाकिस्तान में सियासी सुनामी। पहले जिक्र कर लेते हैं असल सुनामी का। जापान में उसकी तारीख की बदतरीन सुनामी आई है। तकरीबन 10 मीटर ऊंची समंदरी लहरें जापान के साहिली शहर पे इस वक्त मौजूद हैं। जापान का साहिली शहर और उसका दारुल हुकूमत टोक्यो आज लरज गया और इस सुनामी के दौरान हजारों गाड़ियां, दसियों स्कूल, दसियों इमारतें और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट और 1 ऑयल रिफाइनरी बह चुकी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 500 लोग उस मुल्क में हलाक हो चुके हैं, जहां की तमाम इमारतें ज़लज़ला प्रूफ बताई जाती हैं। आज के इस वाक़े पर आईनी शाहिदीन कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे समंदरी अजाब उनके सर पे नाजिल हो गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि तकरीबन 10 मीटर ऊंची ये लहरें थी जिन्होंने जापान के साहिली शहर को तकरीबन खत्म कर दिया और इसी वजह से, इस सुनामी की वजह से, जो कि समंदर के तकरीबन 20 मील अंदर जिसका बेस बताया जाता है, आज जापान का दारुल हुकूमत और उसकी बुलंद बाला इमारतें लरज उठी। टोक्यो शहर में ऐसा लगता था कि इमारतें पंखा बन गई हैं। लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में इस किस्म की हैबत और ऐसे मनाजिर कभी देखने में नहीं आए। जो लोग लिफ्ट्स में थे वो फंस गए क्योंकि लिफ्ट्स बंद हो गई और उस साहिली शहर में जहां सुनामी सबसे पहले टकराया वहां पर अब कोई गाड़ी नहीं बची है। हजारों गाड़ियां ये समंदरी लहर अपने साथ बहा के ले जा चुकी है और उसके साथ ही अब इत्तलात के मुताबिक जापान की हुकूमत कहती है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीबन 300 पाकिस्तानी इस साहिली इलाके में थे जिनसे फिलहाल कोई राब्ता मुमकिन नहीं हुआ है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की सुनामी का और यह है सियासी सुनामी। Please, order in the house, order in the house, order please। देखिए क्या कर रहे हैं आप, होश ना सुन लें, होश से बात करें, होश से काम करें, क्या कर रहे हैं। ये जो सदाएं आप सुन रहे थे ये स्पीकर पंजाब असेंबली की है जो कि कह रहे थे कि होश के नाखून लें, होश के नाखून लें, लेकिन पंजाब असेंबली का हॉल जो खचाखच उसके मेंबरान से भरा हुआ था, 2.25 घंटे तक एक दूसरे पे तराशते रहे, एक दूसरे पे इल्जाम देते रहे, लोटे दिखाते रहे, नारे लगाते रहे, कई मौकों पे गुत्थम गुत्था हो गए। 2.25 घंटे ये तमाशा चला और ये बात वाज़ेह कर गया कि पंजाब में और उसकी असेंबली में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLQ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यूनिफिकेशन ग्रुप के साथ नहीं काम कर सकते। पंजाब असेंबली आइंदा काम कर पाएगी या नहीं, आज के वाक़े को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये अब कभी मुमकिन ना हो। पंजाब में जमहूरियत और सियासत के लिहाज से आज का दिन काला दिन करार दिया जा सकता है क्योंकि पंजाब असेंबली में आज किसी किस्म की कोई कार्रवाई का इम्कान नहीं था। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे 2.25 घंटे तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और हालात तेजी से खराब होते दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान और इसी पस मंजर में अब एक अहम सियासी तब्दीली भी आने जा रही है और ये वाज़ेह हो रहा है कि शायद अब ये मुमकिन ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के अंदर शामिल रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने अब ये इशारा दे दिया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्योंकि
अपने मुतालबात पर कायम है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि उन मुतालबात को पूरा नहीं कर रही, अब ये रास्ते हकीकत में जुदा हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल लंदन से भी आई, जहां पर वफाकी वजीर दाखिला जनाब रहमान मलिक मौजूद है और आज कोशिशों के बावजूद भी उनकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन या उसके किसी और रहनुमा से लंदन में मुलाकात नहीं हो पाई। यही वजह है कि अब लगता है कि इतवार के बाद जब सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का एक इजलास मुनक्किद करेंगे, उसके बाद इसका बाकायदा रस्मी ऐलान हो जाएगा। और इसी रस्मी ऐलान के से पहले आज सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश रही कि नए इत्तेहादी तलाश करें और इस सिलसिले में आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के एक वफ्द को बाकायदा ऐवान सदर में मदऊ किया गया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, मुशाहिद हुसैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक पूरा वफ्द आज ऐवान सदर गया, सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। गो कि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हामी भरी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब एक इत्तेहादी के तौर पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन इस इजलास के दौरान ही सदर के प्रेस सेक्रेटरी ने, तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर ने अखबारात और मीडिया को ये बयान जारी कर दिया कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले और सदर आसिफ अली जरदारी ने अगर किसी नाम से शनाख्त किया था तो सिर्फ कातिल लीग ही कहा था। कातिल लीग इस बुनियाद पर कहा गया था क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले जिन लोगों को मशकूक करार दिया था और जब उन्होंने अपने आखिरी खत में जिन लोगों के नाम दिए थे कि अगर उन पर कातलाना हमला हो तो उसमें वो लोग शामिल होंगे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के सदर जनाब चौधरी परवेज इलाही का नाम शामिल था। यही वजह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कातिल लीग ही कहा और इसका बरमला इजहार उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ और जिसमें वह तकरार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और उसके रहनुमाओं को कातिल लीग और कातिल लीग ही कहते रहे। If the Qatil League's boycotts, because Nawaz Sharif Saab I've already requested, if the Qatil League boycotts then we hope to get a walkover, but if it doesn't boycott we intend to defeat it. Pakistan People's Party and have come out in hordes, but some miscreants which I'm sure belong to the Qatil League have tried to produce differences between the nation and have attacked in wrong places. I appeal to the people of Sindh that Punjabis have died in Punjab with your leader. सदर आसिफ अली जरदारी कातिल लीग और कातिल लीग कहते रहे, लेकिन ये सिर्फ जनाब आसिफ अली जरदारी की जानिब से नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी मुसलसल बारहा ये कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका गुजारा नहीं, वो किसी सूरत से उसके साथ नहीं हो सकते, बल्कि इंतहाई सख्त और सीरियस इल्जामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से लगाए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तकरीबन तमाम रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं वो शायद ही किसी और सियासी हरीफ ने इस्तेमाल किए हों। आज इस मुलाकात में शामिल हैं और इस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी के करीब बैठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद। अब से चंद हफ्तों पहले, चंद महीने पहले उनके पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के बारे में क्या जज्बात थे, उनके तसलसल से जो बयानात आए, उनका निचोड़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे सिर्फ वुज़रा के बूटों की भागने की आवाज आ रही है, कई अब बूटों के बगैर या बूटों के साथ भागने की, और मुझे आवाज आ रही है अवाम के जूतों की जो उनके पीछे लगे हुए हैं। ये हुकूमत जो है इंशाल्लाह 100 जूते भी खाएगी, 100 गंडे भी, प्याज भी खाएगी और फिर रुखसती भी इनकी ऐसे होगी। और ये चाहते हैं कि ये मुल्जिम से, मुजरिम से मजलूम बने। हम इनको मजलूम नहीं बनने देंगे। ये इनका पूरा जो इन्होंने पैसा बनाया है, जो इन्होंने किया है, मुझे पूछा था किसी ने लड़काना में क्या एजेंडा है हुकूमत का, मैं कहा इनका एक एजेंडा है, लुटो ते फुटो। फ्रांस का सदर सार्कोजी जो मुंतखब सदर है उसके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं कि सबमरीन में उन्हें पैसे खाए कि नहीं, तो जरदारी साहब को आसमान से आएंगे, उनको वो कानून से बालातर है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ने, हुकूमत ने एनआरओ का दिफा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके एवज में फिर फैसला दिया एनआरओ के खिलाफ, और जो एनआरओ जदगान हैं उनका दिफा कर रहे हैं। तो अगर वो इस्तीफा मांगते हैं
तो सिर्फ सरकारी एहलकार से न माने, जो लोग NRO से जो बेनिफिशरी हैं सबको कहें, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो जज हैं या चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं। हमें नहीं पता कि इस वक्त जब सैयद मुशाहिद हुसैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायदीन जब सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए हैं, सदर जरदारी ने उन्हें कातिल लीग ही कहा है या PMLQ, और जनाब मुशाहिद हुसैन ने सदर आसिफ अली जरदारी से पूछा है कि आपकी हुकूमत का एजेंडा क्या अब भी यही है कि लुटो ते फुटो, जैसे कि उन्होंने अभी थोड़ी देर कबल कहा। लेकिन इसके असरात पंजाब के सियासी माहौल पर और आज जो कुछ पंजाब असेंबली में होता रहा है उसके पाकिस्तान के कुल्ली सियासी असर पे माहौल पे क्या असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए लाहौर जाते हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर और कौमी उमूर के तज्जियाकार जनाब शफकत महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। आज ऐसा लगता है कि पंजाब में बैटल लाइन्स जो ड्रॉ हो चुकी थी वो खत्म हुई है और अब खुली जंग शुरू हुई है पंजाब असेंबली के अंदर। ये सैकड़ों अराकीन तकरीबन 2.25 घंटे तक के एक दूसरे के साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है वो कम है। आपको इस वक्त पंजाब का बल्कि पूरे मुल्क का सियासी माहौल किस रुख जाता नजर आ रहा है? जी देखें, जो पंजाब में हो रहा है वो तो होना ही था कामरान साहब, क्योंकि बड़ी देर तक तो एक किस्म के सारे इकट्ठे थे और अपोजिशन बहुत छोटी थी। अब अपोजिशन तकड़ी हो गई है और उसमें PML काफ और ये जो बाकी लोग बचे हैं और पीपल्स पार्टी वो शामिल हो गई है।